कौमी एयरलाइन की नीलामी आज होगी। पीआईए निजकारी के लिए बोलियां आज सुबह 10:30 बजे तक जमा कराई जाएंगी। 3 बड़े कंसोर्शियम मैदान में हैं। दोपहर 3:30 बजे बोलियां तकरीब में खोली जाएंगी। निजकारी न्यूज चैनल सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। पीआईए के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त होंगे। जर्मनी, नीदरलैंड्स, भारत में 5 प्रॉपर्टीज भी साथ मिलेंगी। निजकारी के बाद पीआईए में 80 अरब रुपए फाइनेंसिंग लाजमी होगी। पीआईए खरीदार को नए तैयारे पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना होगा। अंडर-19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाले हीरोज का शानदार इस्तकबाल। वजीर आजम ने भी एशियन चैंपियंस को मिलने बुला लिया। इनामात की बरसात कर दी। कहा, इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी मेहनत और लगन का नतीजा है। आपने उसी मुखालिफ को हराया जिसे हमने बुनियाद मरसूस में हराया था। कौमी अंडर-19 टीम की तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौमी अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। शानदार फतह पर टीम को मुबारकबाद दी। नौजवान क्रिकेटर्स की आज़म और जीत की लगन की तारीफ की। कौमी अंडर-19 टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई को एजाज करार दिया। दो 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीलियां आई। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हुई। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में जंग मई के बाद पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। लिखा, अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाकया है। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। पाकिस्तान पर अमेरिका के बढ़ते एतमाद की बुनियाद मई की जंग थी। वॉशिंगटन टाइम्स में आर्टिकल के आथर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मार्क किमिट की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को संवारना और बरकरार रखना जरूरी होता है। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसी नुक्ते को मद्देनजर रखा। अमेरिका और पाकिस्तान को भारत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल हैं। अमेरिका की कौमी सलामती की हिकमत अमली मशरिक़ वस्ता और यूरोप से हटकर पैसिफिक रीजन और अपने खित्ते की तरफ मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान के लिए इस अमल का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका है। और सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। पहले माफी बाद में बात। वजीर इत्तलात ने PTI को मुज़ाकरात का फॉर्मूला बता दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, PTI माजरत के साथ शर्मिंदगी का इजहार करे कि आइंदा दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाएगी। गालम गलोच करने और इदारों के खिलाफ बयानिए चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से खुद को अलग करे, फिर नेशनल डायलॉग की बात करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, विफाक ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया, वरना PTI मुज़ाकरात के काबिल नहीं। इनकी अक्सरियत चाहती है बानी अंदर ही रहें, वो सजा मुकम्मल किए बगैर बाहर नहीं आ सकते। KP में गवर्नर राज की बातें बेबुनियाद हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी मुखालिफिन के आसाब पर सवार हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात KP शफी जान का कहना है, कुछ विफाकी वज़रा को बयानात देने की बाकायदा जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक ही वक्त में मुतादिद वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। फजलुर रहमान की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, दीनी मदारिस के खात्मे की कोशिश मगरबी एजेंडा है, इसे अपना एजेंडा ना कहा जाए। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर ताकत का तवाजुन बदल कर रख दिया। अब पाकिस्तान मौशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। कहा, फजलुर रहमान के लिए अपने हाथों से हलीम बनाया है। कामरान टेसोरी ने मौलाना को हलीम चखाया। मौलाना फजलुर रहमान को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से भी नवाजा।
पीटीवी में सियासी भर्तियां हैं। एक एक पोस्ट पर 25-25 लोग भर्ती किए हुए हैं। किसी ने बेगम तो किसी ने रिश्तेदारों को भर्ती कर रखा है। पीटीवी में बैठे माफिया पर हाथ डालते हैं तो कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात में गुफ्तगू। पीटीवी के मुलाजमीन की तनख्वाहों के मामले पर बहस। अता तारड़ ने कहा, माजी में जिसको वजीर चाहता था वो एंकर लग जाता था। ऐसे भी एंकर लगे हुए थे जिनको घर में भी कोई नहीं पहचानता था। जब तक हम गोल्डन हैंडशेक लेकर नहीं आते तब तक चैनल नहीं चल सकता। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। चलास में बर्फबारी का हसीन मंजर, आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने हर शय सफेद कर डाली। दियामिर में भी पहाड़ों से घिरी वादियां बर्फ से ढक गई। वादी चित्राल में दूसरे रोज भी बर्फबारी। स्वात में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। चोगरान, कागान, नारान और बटाकुंडी में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया। सयाहों के मजे आ गए। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बादल बरस पड़े। तवील खुश्क साली का खात्मा। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी, मुल्क भर से सयाह लुत्फअंदोज होने पहुंच गए। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बर्फबारी। चमन ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी हुई। कराची वालों को अब भी सर्दी का इंतजार। नए आईजी सिंध के लिए 3 सीनियर पुलिस अफसरों के नाम शॉर्टलिस्ट। जावेद आलम ओढ़ो, अमीर शेख और आज़ाद खान के नाम पर गौर। जावेद आलम ओढ़ो कराची पुलिस चीफ तैनात हैं। अमीर शेख कराची पुलिस चीफ और आईजी आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं। आज़ाद खान एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ओहदे पर तैनात हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। सिंध और पंजाब के सरहदी कच्चे में ऑपरेशन 7 दिन की कार्रवाई में 4 इनाम याफ्ता डाकुओं समेत 10 डाकू हलाक हुए। डीआईजी सखर ने ऑपरेशन की रिपोर्ट पेश कर दी। बताया, सिंध पुलिस और रेंजर्स ने पंजाब पुलिस के ताउन से ऑपरेशन किया। 50 लाख इनाम याफ्ता डाकू छल्लू बखरानी, छोटू बखरानी का करीबी साथी अब्दुल्ला दस्ती भी मारा गया। सिंध पुलिस और रेंजर्स ने डाकुओं के महफूज ठिकानों में घुसकर 27 मुगवी बाजियाब कराए। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 2 मुगवी जाँ बहक हुए। डाकुओं के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया। ये इलाके अगवा बराए तावान का गढ़ बने हुए थे। भारत बांग्लादेश में कशीदगी बढ़ गई। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने तमाम काउंसलर और वीजा खिदमात मुअत्तल कर दी। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे के बाद सर्विसेज मुअत्तल की गई। बांग्लादेशी फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन का कहना है, मुजाहिरीन की जानिब से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी गई। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की शहादत के बाद एक और तालिब इल्म रहनुमा मतलब सगदर पर हमला। बांग्लादेशी हुकाम ने बताया, खुलना में दहशतगर्दों ने नेशनल सिटीजन पार्टी के नौजवान रहनुमा मतलब सगदर पर दिन दहाड़े हमला किया। उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है वाकई की तहकीकात की जा रही है।